अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे क्या बीएस ऑप्टोमेट्री के लिए एमडी कैट ज़रूरी है, या अगर हम बीएस ऑप्टोमेट्री के शोबे में जाना चाहें तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अगर ये डिसिप्लिन या डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है तो उसमें कितने नंबर होने ज़रूरी हैं, मेरिट क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस ऑप्टोमेट्री की बात करें, ये जो टॉप 10 अलाइड हेल्थ साइंसेज डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं उनमें एक नाम जो है वो बीएस ऑप्टोमेट्री का आ जाता है। बीएस ऑप्टोमेट्री में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। कि मीन्स अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल ये डिसिप्लिन कंप्लीट किया हुआ है, कि मीन्स इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े या ए लेवल में आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, तो आप कल को बीएस ऑप्टोमेट्री के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के जितने इदारे हैं उनमें बाज़ ऐसे मतलब के इदारे आ जाते हैं और उन इदारों के बाज़ ऐसे डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जहां वो आपसे एंट्री टेस्ट जो है वो ज़रूर रिक्वायर करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के जितने इदारे हैं उनमें 90% वो इंस्टीट्यूशन, वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं जहां जो एंट्री टेस्ट है वो रिक्वायर किया जाता है। बाज़ इदारे तो कह देते हैं कि हम एमडी कैट जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाज़ इदारे ये कह देते हैं हम अपना एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे। मीन्स आप बीएस ऑप्टोमेट्री के बाद किसी गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करना चाह रहे हैं तो वहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको एंट्री टेस्ट जो है वो ज़रूर देना होगा। मैंने पहले कहा 90% जो इंस्टीट्यूट हैं वो अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वो एमडी कैट रिक्वायर आपसे कर सकते हैं, वो आपसे मतलब कि जो है वो अपना एंट्री टेस्ट जो है वो अलहदा से रिक्वायर कर सकते हैं। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के किसी इदारे में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो फॉर्मेलिटी के तौर पर जो है वो अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं, या मतलब वो अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करते भी आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल अच्छी तरह से पढ़ी हुई है तो। कि मीन्स उसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 जो आप इंटरमीडिएट में एफएससी में पढ़ते हैं उन्हीं में से चंद अहम एमसीक्यूज जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। उसमें 50% नंबर लेने या 33% या 40% नंबर लेने ज़रूरी होती है। प्राइवेट सेक्टर में तो आप आसानी से मूव कर जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर के जो इदारे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बीएस ऑप्टोमेट्री का जो मेरिट है वो डियर स्टूडेंट्स 80%, 85%, 90%, 91% तक गवर्नमेंट सेक्टर के इदारों में इसका मेरिट रहता है। अब उसकी कैलकुलेशन ये होती है, उसमें एफएससी प्री मेडिकल के नंबर, आपके एंट्री टेस्ट के नंबर, आपकी कुछ परसेंटेज मैटर की, इन 3-4 चीज़ों को, और वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, 3-4 चीज़ों की वेटेज को शामिल करके आपका मेरिट गवर्नमेंट सेक्टर में बनता है। ठीक है ना। गवर्नमेंट सेक्टर के अगर सैलरी फी पैकेजेस की बात करें 30, 35, 40, 45 तक आपसे पर सेमेस्टर बीएस ऑप्टोमेट्री का चार्ज किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 4 साल की जो डिग्री आपका 12 से 14 लाख रुपए मिनिमम, इतना खर्चा आपका प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आ जाता है। इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। बीएस ऑप्टोमेट्री के लिए एंट्री टेस्ट जो है वो रिक्वायर कौन सा किया जाता है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या इदारे उसके लिए रिक्वायर करते हैं, उसके बारे में हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।